एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेदाराम जात्रा इज अ फेयर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो फेस्टिवल है ये कौन से इंडिया के स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है तेलंगाना। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है कोया, ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिनों के लिए फेस्टिवल ये होता है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सैंक्शन किया है 2.26 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो हमने देखा था कि ये फर्स्ट था किस चीज़ में, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट थी बेसिकली जिनका नाम था सांगारेड्डी और कामारेड्डी। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स टॉप 2 पे थी अमंग द 300 क्लस्टर्स जो कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, एम क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का? जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं उनको प्रमोट करना, साथ ही साथ जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको इन्हेंस करना और वेल प्लान्ड क्लस्टर्स का क्रिएशन करना। ठीक है, देखिए इसके अलावा 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स 2022 का ये इवेंट कब से कब तक होगा? 29 मई से लेके 4 जून 2022 में। और जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होगी इस फेस्टिवल में उसको गोल्डन कॉन्च दिया जाता है और कैश अवार्ड के तौर पे 10 लाख रुपए भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल देख लेते हैं जो हाल ही में न्यूज़ में बने थे और एज अ स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट है उसमें कंचोत। ये एक एनुअली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर के चेनाब रीजन में, और इसको एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं नाग फॉलोअर्स। ठीक है, सेकंड है तोरगिया फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट होता है अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ की एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसका नाम है मोनपा, ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट है स्पिटुक गुस्तोर फेस्टिवल। ये बेसिकली एक लद्दाखी कल्चर है और इसको लेह और लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक फेस्टिवल है बथुकम्मा। ये एक तरह का फूलों का फेस्टिवल है और इसको कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में और कुछ और पार्ट्स में आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि बथुकम्मा कौन से स्टेट का फेस्टिवल है तो पहले तेलंगाना ही आंसर रहेगा। ओके, इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि फ्लिपकार्ट ने लास्ट ईयर तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप की थी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्या था इसमें? जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करेगा तेलंगाना के रिमोट एरियाज में। ठीक है, अब आपको कॉमेंट से बताना है कि रुद्रेश्वर टेम्पल, जो कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है, ये कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? ठीक है, सिंपली आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इल्कर आईसी फॉर्मर तुर्किश एयरलाइंस चेयरमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच इंडियन एयरलाइंस। देखिए हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो फॉर्मर तुर्किश एयरलाइन के चेयरमैन थे इल्कर आईसी, इनको ये बनाएंगे MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा ब्रिटिश एयरवेज ये पहली ऐसी एयरलाइन बनेगी जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ करेगी ऑन अ कमर्शियल स्केल, जो कि इनको कहाँ से मिलेगा? UK से, क्योंकि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है फिलिप्स 66 के साथ। ठीक है, और SAF क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक तरह का लो कार्बन इंटेंसिटी फ्यूल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल फीड स्टॉक से, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स, फैट या फिर ग्रीसेस। ठीक है, तो ब्रिटिश एयरवेज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ करके अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स को कमेंस करेंगे। कब से? 2022 की शुरुआत से, मतलब इसी साल कभी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं?
आंसर है 7 दिसंबर को। याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है, ये रिस्पॉन्सिबल है या फिर आप कह सकते हैं ये नोडल एजेंसी है वेरियस एयर कैरियर्स को मैनेज करने के लिए और उनके बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कनाडा में। इसके अलावा हमने देखा था कि नवंबर मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अंडर द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ 2008। तो इस एक्ट के अंदर में सेंटर किसी भी एयरपोर्ट को डेजिग्नेट कर सकती है एज अ मेजर एयरपोर्ट अगर वहाँ पे जो एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक है वो 35 लाख पीपल से ज़्यादा है तब। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा हमने SKAO के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है और ये कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? UK में। तो क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया ने हाल ही में साइन किया है एक इंटरिम एग्रीमेंट इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और इसके अंदर में इंडिया मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, हालांकि इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, फिर भी। क्वेश्चन नंबर 3, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एजेंसी फंक्शनिंग अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ASI कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में ASI ने डिसाइड किया है कि वो अपने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को फिर से रिवाइव करेंगे, जिसने कि फंक्शन नहीं किया था कोई भी रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, तो ASI ने अपॉइंट किया था मिस्टर आलोक त्रिपाठी को एज इट्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल 2021 में। ठीक है, और मिस्टर आलोक त्रिपाठी एक एक्सपर्ट हैं इन द अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक 3 दिन का प्रोग्राम कंडक्ट करने वाली है जिसका नाम होगा न्यू फ्रंटियर्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और ये कंडक्ट किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस, जिसमें बात होगी किस तरह से हम रोड मैप टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंच सकते हैं बाय द ईयर 2070। ठीक है, सिर्फ मिनिस्ट्री याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री क्या चीज़ कंडक्ट कर रही है, ये चीज़ खाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वर्क कर रही है टू इंटीग्रेट द डेटाबेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेनिफिशरीज किसके साथ? विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने ICEA के साथ मिलकर रिलीज किया है 5 सालों का रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट किस सेक्टर में? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। ठीक है, और टाइटल क्या था इसका? $300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय 2026। और ये एक्चुअली सेकेंड वॉल्यूम है 2 पार्ट विजन डॉक्यूमेंट का। ठीक है, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट का नाम था इंक्रीजिंग इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड शेयर इन GVCs। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का टारगेट इंडिया ने क्या बनाया है? आंसर है $300 बिलियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्रीज रिसर्चर्स ज्वाइंड इसरो फॉर डेवलपिंग अ सैटेलाइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो कौन सी कंट्री के रिसर्चर ने इसरो को ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए? आंसर है ताइवान। तो एक सैटेलाइट हाल ही में डेवलप किया है इसरो ने जिसका नाम है इंस्पायर SAT-1। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रिसर्च एंड टीचिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट-1। ठीक है, और ये डेवलप करेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल USA, ताइवान, इंडिया और सिंगापुर। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में डिस्कवर किया है तीसरा मून जो कि ऑर्बिट कर रहा था मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट 130 इलेक्ट्रा को। ठीक है, और याद रखिएगा ये पहला क्वाड्रपल एस्ट्रॉइड पाया गया है। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि एस्ट्रॉइड 130 इलेक्ट्रा जो कि न्यूज़ में था हाल ही में, ये कौन से फीचर की वजह से जाना जाता है? आंसर है फर्स्ट क्वाड्रपल एस्ट्रॉइड। ठीक है, इसके अलावा ताइवान की बात करें तो हाल ही में USA ने अप्रूव किया है $100 मिलियन ताइवान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये जो फंड है $100 मिलियन का, ये ताइवान यूज़ करेगा अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने में एज पर द डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी। इसके अलावा हमने देखा था
कि यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2022 में पूरी दुनिया के लिए 5 मेजर रिस्क रहने वाले हैं, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया था इन्होंने, 5 अलार्म ग्लोबल फायर, ठीक है। तो कौन से 5 रिस्क इन्होंने बताए? फर्स्ट था इसमें कोविड-19 पैंडेमिक ऑब्वियसली, सेकेंड था जो लॉलेसनेस होती है साइबर स्पेस में, थर्ड था क्लाइमेट क्राइसिस प्रॉब्लम, फोर्थ है बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, और लास्ट है डिमिनिश्ड पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब जो पीस एंड सिक्योरिटी पूरी दुनिया से खत्म होती जा रही है, इसकी वजह से लोग कितने सारे सुसाइड कर रहे हैं, कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अलावा यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में सबसे लार्जेस्ट कंट्री स्पेसिफिक अपील लॉन्च की थी। किस कंट्री के लिए? अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। और ये जो अपील थी $5 बिलियन की थी। मतलब यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट ने ये कहा था कि $5 बिलियन हमें चाहिए अगर हमें अफगानिस्तान को सेव करना है तो, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी लार्जेस्ट कंट्री स्पेसिफिक अपील कौन सी कंट्री के लिए लॉन्च की थी? आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन कंपनी हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर विद फॉक्सकॉन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया? तो कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए? आंसर है वेदांता, ठीक है। तो ये पहला ऐसा जॉइंट वेंचर है जो कि क्रिएट किया गया है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये 2021 में दिसंबर मंथ में लॉन्च किया था सेंटर ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले बोर्ड प्रोडक्शन के लिए, और इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 76,000 करोड़ रुपीस अगले 5-6 सालों तक के लिए, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है किसके साथ? लग्जमबर्ग बेस्ड SES के साथ मिलकर, ठीक है। और इसके साथ मिलकर ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंडिया के अंदर। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हैं फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। ये किसकी बुक है? किरण बेदी की। सेकेंड है ऑपरेशन खात्मा, ये एक्चुअली 2 जर्नलिस्ट ने ऑथर किए साथ में ये बुक। कौन है वो? फर्स्ट हैं RC गंजू और सेकेंड हैं अश्वनी भटनागर। इसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हाल ही में रिलीज की है जिसका नाम है इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक रिटायर्ड इंडियन बैंकर हैं और फॉर्मर पहली वुमेन चेयरपर्सन है SBI की, ठीक है। इसके बाद एक और बुक है ममता बियॉन्ड 2021, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पे ऑथर की गई है। और कौन है इसके ऑथर? मिस्टर जयंत घोसाल, ठीक है। फिर एक बुक है शशि थरूर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि शशि थरूर की बुक्स बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ये हाल ही में रिलीज हुई है। इस बुक का नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज विटनेस्ड प्रोटेस्ट फॉर इंक्लूडिंग द भोजपुर एंड मगही एज द रीजनल लैंग्वेज इन गवर्नमेंट जॉब्स? तो कौन से स्टेट में मगही और भोजपुरी लैंग्वेज को एज अ रीजनल लैंग्वेज ऐड कर लिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आंसर है झारखंड। तो हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को भी ऐड किया जा रहा है एज अ रीजनल लैंग्वेज। तो अब जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसमें इन तीनों लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया जाएगा और इस वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड ने हाल ही में कंसेशन अनाउंस किया है किस पे? पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस पे, उन लोगों के लिए जिनके पास 2 व्हीलर्स हैं और वो गरीब हैं, ठीक है। तो उनको झारखंड गवर्नमेंट 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से कंसेशन प्रोवाइड करेगी और ये जो कंसेशन है ये 10 लीटर पेट्रोल पे दिया जाएगा हर महीने, ठीक है। इसके अलावा पिछले दिनों झारखंड ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें एक तरह का सिस्टमैटिक रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल के कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब सोर्स डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, साथ ही फाइनल डिस्ट्रिक्ट या फिर डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरह से फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है माइग्रेंट वर्कर्स का कि लोग किस डिस्ट्रिक्ट से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि वो 2 लेबर कंसुलेट्स का सेटअप करेंगे, कहाँ पे? लद्दाख और केरला में, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रख दी थी 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे की, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में, ठीक है। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, जो कि कनेक्ट करेगा वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स ऑफ स्टेट को।
लागत कितनी है इस प्रोजेक्ट की? मोर देन 36,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने दिसंबर मंथ में हैप्पीनेस करिकुलम को भी लॉन्च किया था, टोटल 150 प्राइमरी स्कूल्स में इसके फर्स्ट फेज में, ओके। तो इसी के साथ यूपी थर्ड स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट द हैप्पीनेस करिकुलम, और रेस्ट टू कौन है? छत्तीसगढ़ और दिल्ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज साइंड $375 million डील विद इंडिया टू बाय 3 बैटरीज ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल? तो कौन सी कंट्री ने इतने लागत की डील साइन की है इंडिया के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 बैटरीज को खरीदने के लिए? आंसर है फिलीपींस। इसके अलावा देखिए, हमने पिछले दिनों देखा था कि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में टेस्ट किया है एक रेलवे बॉर्न मिसाइल। रेलवे बॉर्न का मतलब क्या है? जो मिसाइल है उसको ट्रेन के ऊपर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एक तरह की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये जो मिसाइल है ये 800 किलोमीटर दूर गई थी और इसने नॉर्थ कोरिया के ईस्टर्न पार्ट को हिट किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जनवरी मंथ में डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया था ब्रह्मोस के एडवांस्ड वेरिएंट का, ठीक है। और ये जो वेरिएंट है ये एक तरह का C2C वेरिएंट है जो कि टेस्ट किया गया था फ्रॉम INS विशाखापट्टनम। इसके अलावा हमने देखा था कि साउथ कोरिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल जिसका नाम था KSLV-2 नूरी रॉकेट, ये फेल हो गया था नवंबर मंथ में, ठीक है। तो जितने भी स्टेजेस थे इसमें, टोटल 3 स्टेजेस थे, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे थे और सब साथ में मिलकर इस रॉकेट को लगभग 700 किलोमीटर्स तक लेके गए थे, और जो 1.5 टन का पेलोड था वो भी सेपरेट हो गया था सक्सेसफुली। लेकिन मिशन फेल हो गया इनका, क्योंकि थर्ड स्टेज का जो इंजन था वो सिर्फ 46 सेकेंड्स पहले जलना बंद हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो प्लान था वो फेल हो गया। सिर्फ सिंपली याद रखिएगा कि नूरी रॉकेट किसका है? साउथ कोरिया का। अब फिलीपींस की बात करें तो याद रखिएगा ये FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है अभी भी, और इसको 2021 के जून में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और फिलीपींस के साथ 3 और कंट्रीज ऐड हुई थी FATF की ग्रे लिस्ट में। कौन कौन सी हैं? माल्टा, हाइती और साउथ सुडान। याद रखिएगा पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज इन्वोक्ड अ नेवर बिफोर यूज्ड इमरजेंसी पावर टू कर्टेल द प्रोटेस्ट डिमांडिंग एंड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस? तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस को एंड करने के लिए अभी कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसकी वजह से जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो, इनको एक ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ा इमरजेंसी पावर का अपनी, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? कनाडा। देखिए, कुछ दिन पहले हमने फ्रांस के बारे में बात की थी कि इन्होंने वैक्सीन पास को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे भी 1 लाख प्रोटेस्टर्स लगभग प्रोटेस्ट करने लगे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। एक्चुअली फ्रांस में हाल ही में मोर दैन 3 लाख केसेस देखे गए एक ही दिन के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट परेशान हो गई और उन्होंने एक बिल को अडॉप्ट किया जिसमें इन्होंने ये कहा कि कोई भी अब पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकता अनलेस कि वो वैक्सीनेटेड हो, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले, और सिमिलर प्रोटेस्ट हमें जर्मनी और इटली में भी देखने को मिले, क्योंकि इनका मानना था कि हमारा जो राइट टू बीइंग अनवैक्सीनेटेड है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओके। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो कनाडा इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसने बैन किया है कन्वर्जन थेरेपी को, ठीक है। इनका मानना है कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। तो इसी के साथ इन्होंने बंच ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने पहले ही कन्वर्जन थेरेपी को अपने आप बैन किया हुआ था। कौन सी कंट्रीज हैं ये? ब्राज़ील, इक्वाडोर, जर्मनी और माल्टा, ठीक है। इसके अलावा फेयर ट्रेड रेगुलेटर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोब जारी किया है गूगल के अगेंस्ट, क्योंकि गूगल पाया गया था कि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कमीशन के हिसाब से गूगल ने वॉयलेट किया है सेक्शन 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को, जो कि बात करता है किसी की डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड रूल्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच हाई कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन द स्टेट्स बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग आफ्टर केरला एंड तमिलनाडु? तो कौन से स्टेट की हाई कोर्ट ने हाल ही में खारिज कर दिया है स्टेट के बैन को ऑनलाइन गैम्बलिंग पे? आंसर है कर्नाटका। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि कर्नाटका ने वेरियस टाइप ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को बैन किया था, लेकिन हाई कोर्ट का अब ये कहना है कि स्टेट को ऐसे प्रोविजंस लेके आने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग वगैरह की चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो भी अब प्रॉपर्टी डैमेजेस होंगे प्रोटेस्टर्स के थ्रू, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके थ्रू, उसको वो रिकवर भी करेंगे उन्हीं प्रोटेस्टर से? आंसर है मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक ट्राइब्यूनल को सेटअप करेंगे जो कि प्रॉपर्टी डैमेजेस के ऊपर जो भी मैटर्स हैं उनको देखेंगे और समझेंगे, साथ ही साथ जो परपिट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना एक्साइज एक्ट ऑफ 1914 को अमेंड किया है और अब वहाँ पे शराब बेचने, खरीदने और कंज्यूम करने की जो उम्र है वो 25 साल से घटा के 21 साल कर दी गई है। ठीक है, और यही सेम चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट ने भी की है कुछ दिन पहले। ओके, इसके अलावा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हाल ही में रिकमेंडेशंस सजेस्ट किए हैं अपने शक्ति बिल के लिए। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू इंक्रीज द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस सच एज रेप और एसिड अटैक। ठीक है, और जो कोई भी परपिट्रेटर्स पाए जाते हैं ऐसा करते हुए उनके ऊपर हैवी फाइन लगेगी, साथ ही साथ उनका स्पीडी ट्रायल भी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम अंडर सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य स्कीम के अंदर में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा घर देखे गए इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम? आंसर है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के बाद कौन था? इसके बाद है छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पे, और थर्ड प्लेस पे था उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में इस पर्टिकुलर स्कीम से कोई भी बेनिफिशरीज नहीं देखने को मिले। ठीक है, देखिए राजस्थान की बात करें तो 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया था यहाँ पे, जब तक कि कोई साइंटिफिक रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो कि इलीगल सैंड माइनिंग को टेक केयर करने वाली थी। ठीक है, और हाल ही में जो लीगल माइनिंग थी बाजरी की, रिवर बेड सैंड की, वो फिर से इनिशिएट कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट की है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी को, जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी। ठीक है, और ये जो पॉलिसी है इसका काम क्या है, इसमें लगभग 11 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन के अंदर लाया जाएगा इन द बुंदेलखंड रीजन, जो कि उत्तर प्रदेश को कवर करती है और मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है इसको हेड कौन करेगा? CEO बनाए जाएंगे इसके लिए एट द लेवल ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको असिस्ट करेंगे 5 और CEOs। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि पहला इंस्टीट्यूशन जो कि सेटअप किया गया अंडर द नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी वो कौन है? आंसर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, ठीक, इसके अलावा US के स्टेट टेक्सास ने हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के ऊपर स्यू फाइल किया है। ठीक है, और इनका कहना है कि फेसबुक पेरेंट मेटा ने स्टोर किया है मिलियंस ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स, मतलब रेटिना और आइरिस स्कैन, वॉइस प्रिंट या फिर रिकॉर्ड ऑफ हैंड एंड फेस ज्योमेट्री विदाउट उनकी नॉलेज के। ठीक है, तो उनका मानना है कि टेक्सन्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसलिए इन्होंने स्यू फाइल किया है अगेंस्ट मेटा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, और जो भी आपको आते हैं उसका जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कॉन्सिस्टेंट रहने की जरूरत है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ाद सना साइनिंग ऑफ।